कहानी। एक दिन की बात है। एक गहरा जंगल था जिसके किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। इसी गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत रहमदिल और नर्म दिल बच्ची थी। गांव वाले इसे फरिश्ता सिफत कहकर पुकारते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, चाहे इंसान हो या जानवर। एक दिन आयशा अपनी माँ के साथ जंगल के किनारे लकड़ियां चुनने गई। अचानक इसे एक झाड़ी में से किसी के कराहने की आवाज आई। जब इसने झांक कर देखा तो एक छोटा सा खरगोश था जिसका पाँव जाल में फंस गया था। खरगोश का रंग सफेद था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आयशा ने अपनी माँ की इजाजत ली और झट से झाड़ी के पास गई। इसने नरमी से जाल को काटकर खरगोश को आजाद कर दिया। खरगोश ने शुक्रगुजारी से आयशा की तरफ देखा और अपनी नन्ही सी जुबान में बोला, शुक्रिया प्यारी बच्ची, तुमने मेरी जान बचाई। मेरा नाम मन्नो है और मैं इस जंगल का बाशिंदा हूँ। आयशा मुस्कुराई और कहा, दोस्ती में शुक्रिया नहीं होता मन्नो। मन्नो ने वादा किया कि अगर कभी आयशा को मदद की जरूरत पड़ी तो वो जरूर आएगा। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैल गई कि जंगल में एक खौफनाक शेर आ गया है जो हर आने जाने वाले पर हमला कर देता है। सब लोग डर के मारे जंगल जाना छोड़ चुके थे। शेर का नाम बब्बर था और वो बहुत ताकतवर और गुस्सैला था। एक दिन आयशा फिर से लकड़ियां चुने जंगल गई, लेकिन इस बार वो अकेली थी। अचानक बब्बर शेर उसके सामने आ गया। बब्बर की आंखों में गुस्सा और भूख चमक रही थी। तुम इंसानों ने मेरे जंगल को बर्बाद किया है, अब तुम्हें सजा मिलेगी, बब्बर धाड़ा। आयशा डर गई मगर इसने हिम्मत न हारी। इसने नरमी से कहा, ए शेर बादशाह, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मैं तो सिर्फ लकड़ियां चुनने आई हूँ। अगर तुम भूखे हो तो मेरे पास खाने के लिए थोड़े से फल है। बब्बर ने थोड़ी देर के लिए सोचा। इसके दिल में आयशा की नरमी ने कुछ नरम गोशा पैदा किया, मगर वो अभी तक गुस्से में था। इसने आयशा को कैद कर लिया और कहा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन शायद कल तक। उधर मन्नो खरगोश ने जब सुना कि आयशा मुश्किल में है तो वो फौरन दौड़कर अपनी दोस्तों के पास गया, हिरन, बंदर और तोते के पास। मन्नो ने कहा, आयशा ने मेरी जान बचाई थी, अब वक्त है कि हम इसका बदला चुकाए। तमाम जानवर राजी होना शुरू किया। हिरन ने झाड़ियों में दौड़ लगा दी और तोते ने जोर जोर से चीखना शुरू किया। बब्बर जाग गया और गुस्से में इधर उधर देखने लगा। इतने में मन्नो बब्बर के पास आया और नरमी से बोला, ए जंगल के बादशाह, क्या तुम जानते हो कि जिस बच्ची को तुमने कैद किया है वो जंगल के जानवरों की दोस्त है। इसने मेरी जान बचाई थी। बब्बर ने हैरत से मन्नो की तरफ देखा। क्या ये सच है? मन्नो ने सर हिलाया। हाँ, और अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारी दोस्ती का हिस्सा बन सकते हो। तुम्हें गुस्सा छोड़कर रहम दिल बनना होगा। बब्बर शेर के दिल में पहली बार कुछ बदलने लगा। इसे याद आया कि जब वो छोटा था इसकी माँ ने इसे सिखाया था कि ताकत का मतलब दूसरों की हिफाजत करना होता है, न कि उन्हें डराना। सुबह होते ही बब्बर ने आयशा को आजाद कर दिया। इसने नरमी से कहा, मुआफ करो प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब से मैं इस जंगल का मुहाफिज बनूंगा, ना कि इसका दुश्मन। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, हर दिल में अच्छाई छुपी होती है बब्बर भाई। इस दिन के बाद बब्बर शेर जंगल के सब जानवरों का मुहाफिज बन गया। आयशा और मन्नो की दोस्ती और बब्बर की तब्दीली की कहानी पूरे गांव और जंगल में मशहूर हो गई। सब ने मिलकर जश्न मनाया और ये सबक सीखा कि नरमी और मोहब्बत से दुनिया में सब कुछ बदला जा सकता है, हत्ता कि एक खूंखार शेर का दिल भी। इखलाकी सबक, रहमदिली और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है जो सबसे सख्त दिल को भी नरम कर सकती है।